भाई बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 10 उपसंयोजी रसायन एवं कार्बधातु यौगिक भाग 2 लिगेंडों के नाम सूत्र IUPAC नाम। यानी अगर आपसे लिगेंडों के नाम उस पर लिखे आवेश अगर याद करेंगे पढ़ेंगे तब आपसे नामकरण अच्छे से बनेगा। अगर लिगेंड और उस पर आवेश नहीं याद हुआ तो आपसे नामकरण फिर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बहुत सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखते हैं साइनाइड, साइनाइड CN एक ऋण, ये आपको याद रखना है। अब ये उपसहसंयोजी बंध है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कार्बन से जुड़ा होगा। अब जितने भी ऋण आयनिक लिगेंड यहाँ ऋण लगा होगा उन सब के IUPAC नाम में ओ शब्द जोड़ देना है। जैसे हमने लिखा साइनाइड तो साइनाइड हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, साइनाइड साइनो, साइनो केवल ओ शब्द जोड़ दिया जाता है। केवल ऋण में ओ शब्द IUPAC नाम में जोड़ दिया। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में NC एक ऋण, ये N दिया इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु, यहां आइसोसाइन हो जाएगा, आइसोसाइन। तो आपको अभी IUPAC नाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, याद हुआ। कैसे लिखेंगे? केवल जो ऋण आयनिक लिगेंड होगा उसमें वो जोड़ा जाता है। जो धन आवेश अगर लिखा रहेगा उसमें EM शब्द जोड़ा जाता है, और जो उदासीन है जिस पर कोई चिन्ह नहीं लिखा होता उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता, केवल उसका नाम याद रखना है, नाम लिख दिया जाता है। तो ध्यान से देखें कौन कौन से आपको नाम याद रखना है। आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, SCN एक ऋण, आइसो थायोसाइनेट, NCS एक ऋण। अब इसमें केवल IUPAC नाम में ओ शब्द जोड़ दिया। थायोसाइनेट है तो थायोसाइनेट हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट इस तरह से। क्लोराइड CN एक ऋण, ब्रोमाइड BR एक ऋण, ब्रोमो हो जाएगा। आयोडाइड I एक ऋण, ये उपसंयोजी बंध की का निशान इधर, आयोडो हो जाएगा। फ्लोराइड, फ्लोराइड या एक ऋण, ऑक्साइड O दो ऋण, याद रखना है। पराक्साइड, पराक्साइड, पराक्साइड O2 दो ऋण। यही चिन्ह आपको याद रखना, तभी आपसे नाम बनेगा। असीकरण संख्या लिखेंगे बहुत कठिन हो जाएगा अगर ये आपको नहीं याद हुआ। फिर देखिए पराक्साइड हुआ, ये इधर लिख देते हैं। कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 दो ऋण, बाई कार्बोनेट HCO3 एक ऋण, सल्फेट, सल्फेट SO4 दो ऋण, सल्फाइड SO3 दो ऋण, सल्फाइड S दो ऋण, नाइट्राइट NO एक ऋण, नाइट्रा नाइट्रेट नाइट्रेट
NO3 एक ऋण, ये नाइट्राइड NO2 एक ऋण लिखेंगे। फिर आ जाता है उदासीन, जैसे एक्वा पानी को, एक्वा H2O, एमीन NH3 का ध्यान से देखें, NH3 ये अमोनिया है पर इसका आईपीसी नाम एमीन ही पढ़ेंगे। यहां पर इसका नाम क्या पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे। H2O को एक्वा पढ़ेंगे, H2O को एक्वा पढ़ेंगे। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं लिखा है, शून्य होती है। फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल CO, CO ये कार्बो कोबाल्ट नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों है तो कार्बोनिल, कार्बोनिल। फिर फास्फीन, फास्फीन PH3 कोई आवेश नहीं। फिर है पिरीडीन, पिरीडीन, पिरीडीन C5, H5N, H5N पिरीडीन का होता है C5H5N, C5H5N पिरीडीन। इसके बाद आता है थायोयूरिया, ये उदासीन वाले लिगेंड है। थायोयूरिया, थायोयूरिया, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो यहां क्या लिख देंगे, CS लिख देंगे। तो लिखेंगे NH2 का होल ट्वाइस CS, ये इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ध्यान रहे ये सभी क्या हैं, उदासीन लिगेंड है। फिर आता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये आईपीसी नाम ही बना देते हैं, NO धन लिखा रहेगा। नाइट्रोसोनियम NO बस लिखा रहेगा, NO धन, इसमें धन चिन्ह लिखा रहेगा। हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम का होता है NH2 NH3 धन, ये कहलाएगा हाइड्राजीनियम। तो जो धन आयन होंगे उसमें लिखा रहेगा इस तरह से। अब कुछ बताते हैं ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट को OX लिखा रहेगा, ऑक्जिलेट OX कोष्टक में 2 लिखा रहेगा बाहर। तो ऑक्जिलेट इसको कहेंगे ऑक्जिलेट, या ऑक्जिलेट ऑक्जिलिक अम्ल से बना है, यानी COOH COO COO, एक ऋण एक ऋण, ये 2 ऋण है, यानी ये दोनों के निर्धारक परमाणु द्विदल तुल्य है, तो ये 2 ऋण होंगे। तो ये इसको हम OX शॉर्टकट में लिखा रहेगा किताबों में नामकरण। तो OX पर 2 ऋण। फिर एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन EN लिखा रहेगा, कोई आवेश नहीं होगा। एथिलीन डाईएमीन, इस पर कोई आवेश नहीं, उदासीन रहेगा। फिर EDTA, ये 3 भी ऋण हो सकता है और 4 भी ऋण हो सकता है। तो 3 ऋण होगा तो एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो कहेंगे, या एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो कहेंगे, तो 4 ऋण मानकर चलेंगे। तो अगर आपसे ये नाम सूत्र इनको याद है और याद कर लें तो आपसे नामकरण बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आपसे इन पर लिखे आवेश नहीं याद है, इस पर कौन सा आवेश है, कौन सा धन है, कौन सा ऋण है, इस पर उदासीन है, इसको क्या कहते हैं, इतना बहुत सारा तरीके से जो हम आपको धन आयनिक ऋण आयनिक बताए थे लगभग वही धन आयनिक ऋण आयनिक है इसमें। तो धन आयनिकों में धन का चिन्ह लगा है, ऋण आयन में ऋण का चिन्ह लगा है। ऋण आयन में जितने होंगे उसमें
ओ शब्द जोड़ दिया जाता है किसी नाम में, और जो धन आवेश होते हैं उसमें यम शब्द जोड़ दिया जाता है। जिसमें कोई आवेश नहीं होता, इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता, सीधे नाम लिखा है, तो वो 4-5 है, ज्यादा नहीं। फिर एसिटिल एसिटोनेटो, एसी एसी लिखा मिलेगा, कहीं पर लिखा मिलता एसी एसिटिल एसिटोनेटो, एसी एसी एसिटिल एसिटोनेटो। तो इस पर जो ऋण रहेगा वो एक ऋण रहेगा, तो ये याद रखना, एसिटिल एसिटोनेटो, इसका नाम याद रखें अच्छे से, एसिटिल एसिटोनेटो, आईपीसी नाम है एसिटिल एसिटोनेटो, क्योंकि वो शब्द एसिटेट है, एसिटिल एसिटेट है, तो वो शब्द जोड़ दिए हैं तो आईपीसी नाम हो जाता है। तो इस तरह से इन सबको आप याद करें अच्छे से, तब हम आपको नामकरण के नियम बताएंगे, और नामकरण नियम के बाद नामकरण बताएंगे, इतने अच्छे से बता देंगे कि आप देखते ही उसका नाम बता सकते हैं। आईपीसी नामकरण बहुत कठिन है, लेकिन हम आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। आशा है कि आपके समझ में ये लिगेंड आ गए होंगे। इन लिगेंडों में ध्यान से देखें, अगर दो लिगेंड जैसे द्विदंतुल लिगेंड, एक दंत, ये सब क्या है, एक दंतुल लिगेंड है, यहाँ पर द्विदंतुल लिगेंड है, तो द्विदंतुल लिगेंड माने दो इलेक्ट्रॉन, दो केंद्रीय धातु परमाणु को दो ओर से संयोजन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 3 देता है, तो 3 चारों तरफ से देता है, तो कीलेट लिगेंड, उसको चर्चा हम लिगेंडों में फिर करेंगे। तो ये है लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं बता दिए हैं, कि कोई भी यौगिक अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक जोड़ा कम से कम इलेक्ट्रॉन देता हो, एक इलेक्ट्रॉन देता हो, वह कहलाता है लिगेंड। तो ये धन आयनिक लिगेंड, ऋण आयनिक लिगेंड और उदासीन लिगेंड बता दिए हैं, अच्छे से याद कर लो। ऋण आयनिक लिगेंडों में वो शब्द अंत में आईपीसी नाम करने में ओ जोड़ दिया जाता है, धन आयन में ईएम शब्द जोड़ा जाता है, उदासीन में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता। अब आप किताबों का भी सहारा लें, उसमें लिगेंडों के सभी नाम लिखे रहते हैं, केवल आप लिगेंडों के नाम पढ़ लें तो हम आईपीसी नाम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। देखते ही आखिरकार संख्या बन जाएंगी, नाम लिख लेंगे, ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आशा कि आपके समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, बहुत तेजी से देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी चैनल हो गया, मोनेटाइज भी हो गया, इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।